चलिए देख लेते हैं कि सोमवार के दिन महादेव और शिव परिवार से आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं सकारात्मक, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। तो आज मैंने एक नया डेक मंगाया है शिवा ऑरेकल से। तो चलिए देखते हैं इससे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, भोलेनाथ साक्षात आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। इसको मैंने बेलपत्र और पुष्प से सिद्ध किया हुआ है शिवलिंग पे रख के, तो एक्यूरेट मैसेजेस आएंगे इसमें से। मैंने शिवलिंग पे रख के इसकी पूजा की है, तो इसमें भोलेनाथ की ऊर्जा है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम वृक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम कार्तिकेय देवाय नमः, ओम कार्तिकेय देवाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं हे भोलेनाथ प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से प्लीज़ बताइए हे भोलेनाथ। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कार्ड को पॉप आउट कराइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कार्ड को पॉप आउट कराइए। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको सबको क्षमा करके और अपने आप को हील करके लाइफ में आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। तभी आप अपने एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर कर पाएंगे और आप सकारात्मक तरीके से एक सफलता के शिखर पे आगे अग्रसर हो पाएंगे। तो जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है या पास्ट में जिन्होंने भी आपके साथ षड्यंत्र किए, उनको माफ़ करके आप आगे बढ़िए और इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सरल और आसान हो जाएगी। नेक्स्ट मैसेज, त्रिशूल ट्राइडेंट द पावर। The card brings forth the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. तो आपको कहा जा रहा है कि भोलेनाथ यहाँ पे आए हैं अपने त्रिशूल के साथ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रिशूल हमारे त्रिदोष को यहाँ पे व्यक्त करता है। जैसे हमारे पास 3 तरह के दोष होते हैं, जैसे वात पित्त कफ। तो ये आपके बैलेंस में आने वाले हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एक तो मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है, आपकी एक शक्ति का संचार होगा। और यहाँ पे त्रिशूल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी शक्ति है कि आप ईगो और इल्यूजन से, भ्रांतियों से आप बाहर निकल पाएंगे, ब्रेक फ्री हो पाएंगे। और आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी ज्ञान की पावर को और ज्ञान की पावर को हार्नेस करना है, उसको यूटिलाइज करना है, ताकि आप गेन कर पाएँ वो उच्च कोटि का ज्ञान और विजडम, जिससे कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकें, साधनाओं में आगे बढ़ सकें। ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट कार्ड आया है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में रहना है, भजन कीर्तन करना है और डिवाइन गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो भोलेनाथ यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो जो भी आपको साइंस एंड सिंबल्स दिखते हैं उस पर आप अटेंशन पे कीजिए कि वो आपको क्या व्यक्त करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा इज बिस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। तो भगवान भोलेनाथ आप पे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको कोई सेक्रेड ध्वनि सुनाई दे सकती है, कोई हवन की, कहीं घंटी बजने की। तो आप समझ के चलिए कि आपका काम बनने वाला है बहुत जल्द। और कहीं ना कहीं आपके
अंदर एक ज्ञान का प्रकाश भोलेनाथ ला रहे हैं, उसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। आप सॉल्यूशन को सीख कीजिए, आप समाधान के बारे में सोचिए, आप प्रॉब्लम्स के बारे में इतना मत सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों नहीं। अब आप आगे समाधान के बारे में सोचिए। योर करेंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, या जो भी आपका नेगेटिव विचार है, विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सोच को शिफ्ट करना है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिविटी में उसको सकारात्मक बनाना है, ताकि आप अपने सॉल्यूशंस पे फोकस करें, प्रॉब्लम्स पे नहीं, तभी आपको फ़ायदा होगा। ब्यूटिफुल मैसेजेस। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो आपको अपने आंतरिक मन की अब सुननी है। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम बिस्टोर्ड अपॉन यू बाय शिवा। यू आर ब्लेस्ड विद एन इंट्यूटिव इनर वॉइस दैट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट ऑन योर पाथ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आपको नेगेटिव फील होता है तो वो काम आपको नहीं करना है, और कोई भी चीज़ करने से अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है तो वो आप चीज़ कीजिए। और अपनी अंतर की आत्मा को सुनिए, दिल की आवाज़ को सुनिए। मन तो बहुत ज़्यादा चंचल है, तो मन की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है। उसी वे में आपको शिवा गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। शिवा जाप हार्नेस द पावर ऑफ रुद्रा मंत्रा। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्रा ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करनी है तो आपको भोलेनाथ यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए ऑन अ डेली बेसिस, और शिवलिंग पे बेलपत्र और जल चढ़ाइए। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, कोई हेल्थ इशू है वो भी दूर हो जाएगा, एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आएंगी। स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यहाँ पे भोलेनाथ के वासुकी सांप आए हैं, वो आपके थ्रोट चक्रा को साफ करने आए हैं, उसका शुद्धिकरण करने आए हैं। The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे वासुकी नाग जो भोलेनाथ के आपके थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई थ्रोट से रिलेटेड दिक्कत थी या गला खराब था, कुछ भी ऐसा था, वो सही होने वाला है, और आपके थ्रोट चक्रा को अब प्यूरिफाई किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, माइंडफुल रहना है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। तो आपके जो भी शब्द हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, और किसी को अपने शब्द से हर्ट नहीं करना है। बहुत हीलिंग एनर्जीज़ के साथ आपको लोगों से बातें करनी है, तब आपका थ्रोट चक्रा और ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा, और जो भी आप बोलेंगे अब आने वाले टाइम में वो सिद्ध होने लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दूसरों के लिए बोलिए और अपने लिए भी। हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। अब शिवा भगवान महादेव आपकी हेल्प करने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी की कॉल आएगी एंड आपका काम बन जाएगा, ऐसा भी मेरे को चैनल हो रहा है। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करो, अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाओ दूसरों के लिए जो ट्रबल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, और उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आपको उन लोगों से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा या वो आगे जाके आपकी मदद करेंगे। निष्काम भाव से आपको लोगों की मदद करनी है, तो शिवा आपकी हेल्प करेंगे। ब्यूटीफुल मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू। तो आपकी बहुत एक लंबी जर्नी आगे लिखी हुई है जो आपको आध्यात्मिक तरीके से और फिजिकल तरीके से अपलिफ्ट करने वाली है। एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विथ
रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी अध्यात्म की जर्नी आगे बढ़ने वाली है एंड आप फिजिकली भी कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, रीलोकेट हो सकते हैं अपनी मनचाही जगह पे। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड का मीनिंग क्या है इन डिटेल इस बुकलेट से जो अभी आया है ये ऑरेकल डेक, क्योंकि बाकी कार्ड्स के मीनिंग क्लियर है, इसका थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। ओके, फ्लाइंग हनुमान, हाँ, लॉन्ग जर्नी 19। ओके, ओके 19 कार्ड नंबर ना। ओके, क्योंकि मेरे को इसमें डिटेल में देखना है कि और कुछ मैसेज ना रह जाएं, क्योंकि अभी डेक नया आया है। तो बाकी तो मैसेजेस क्लियर थे, इसका भी क्लियर है कि आपके लाइफ में आगे एक लॉन्ग जर्नी है, अध्यात्म में आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन और ये कार्ड क्या सजेस्ट करते हैं यहाँ पे आगे, फ्लाइंग हनुमान। तो अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विथ रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। इफ़ यू हैव बीन एस्पायरिंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप, अगर आप किसी भी फॉरेन ट्रिप के लिए एस्पायर कर रहे हैं या आप एम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री के बाहर सीख कर रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ इस फ्रंट पे मिलने वाली है। योर ट्रिप इज़ कन्फर्म्ड, आपकी ट्रिप कन्फर्म हो जाएगी। गेट रेडी टू सीज दिस चांस एंड लिव आउट ऑफ योर ड्रीम्स, लिव आउट योर ड्रीम्स। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिकेट्स दैट दिस जर्नी विल बी बोथ स्विफ्ट एंड रिमार्केबल। तो अगर आप कहीं पे भी फ्लाइट जर्नी कर रहे हैं तो वो जर्नी आपकी सेफ़ रहेगी। हनुमान बाबा और महादेव आपको सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, ये भी कंफर्मेशन आया है। In preparation for this extraordinary opportunity, consider worshipping the Hanuman avatar of Lord Shiva, invoking his blessings for a safe and fulfilling journey. तो आपको कहीं पे भी अगर आप जर्नी करने जाएं, चाहे बाय एयर जाएं, चाहे बाय ट्रेन जाएं, कैसे भी जाएं, आप हनुमान चालीसा पढ़ के जाएं, आपकी जर्नी सेफ रहेगी। This card is a clear indication that you are on the verge of experiencing a significant expedition. It might entail a business trip. आप business trip पे जा सकते हैं, किसी vacation पे जा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़, या आप जॉब आपकी रीलोकेट हो सकती है, या अल्टरनेटिवली आप अपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। Alternatively, the journey foretold might be more spiritual in nature, guiding you towards a profound inner transformation. And आगे जाके आपका inner transformation होने वाला है। और इस जर्नी में यहाँ पे बताया जा रहा है, विच एवर फॉर्म दिस जर्नी में टेक, अप्रोच इट विद एन ओपन हार्ट एंड अ रिसेप्टिव स्पिरिट, एम्ब्रेस द अनफोल्डिंग एडवेंचर एंड लेट इट एनरिच योर लाइफ। तो आपकी लाइफ एनरिच होने वाली है बहुत वेज में जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए ऑफ लॉर्ड शिवा और हनुमान अवतार पे, जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, चाहे साधना मार्ग में, चाहे फॉरेन ट्रिप में। ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम द शिवा ऑरेकल डेक। अब देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या निकल के आती हैं एनर्जीज। दिल की सुनने की ज़रूरत है और थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, नाम जप करने की ज़रूरत है। ओम नमो भगवते रुद्राय, इससे आपकी विशेष बहुत जल्द पूरी होंगी। ओके, बेलपत्र से मैंने इसको सिद्ध किया था, तो एक्यूरेट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आए। शिवलिंग पे रख के इस कार्ड को मैंने एक्टिवेट किया था। ओके, अब देखते हैं टैरो से क्या आता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या लाए हैं? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। हे भोलेनाथ, मेरे को चैनल कराएं, मेरे सारे चक्रास का कंट्रोल ले लें और एक एक करके मेरे को प्लीज़ बताएं क्या बताना चाहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, 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 ओम नमो भगवते रुद्राय। देखिए एनर्जी कितनी फास्ट आई है, तुरंत कैच हो रही है, वेरी क्विक एनर्जी। ऑल राइट, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड्स थोड़े से ओके, ये वाले कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो इनको लेना चाहिए या ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं कि
किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो डेफिनेटली अब आप खुद का स्टैंड लेंगे एंड बहुत जल्द आप अथॉरिटी की पोजीशन में होंगे। आप चूज़ कर पाएंगे लाइफ में कि आपको आगे अब क्या करना है। आप अब किसी की नहीं सुनेंगे, अपने दिल एंड दिमाग की सुनेंगे एंड आपका दिल, दिमाग और आत्मा, सोल अलाइनमेंट में आ रहा है, आप सही पाथ पे हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जितना भी कला कलेश हुआ पर या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हुए और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मानसिक तरीके से आपने चैलेंजेस को फेस किया, अब ये सारा कुछ दूर हो रहा है और आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जितनी भी मारन क्रिया आप पे कराने की कोशिश की गई थी या कोई भी ब्लैक रिचुअल हर अमावस्या पे आपकी शत्रु महिला द्वारा, ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। अब आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, यहाँ से फिर से कंफर्मेशन आया है एंड आपके सारे काम बनने लगेंगे। मेरे को दिख रहा है कि आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है। जो भी आपने कुछ भी स्टार्ट किया है पिछले 9 वीक्स में, दैट इज़ कि पिछले 2 महीने में कुछ भी आपने स्टार्ट किया वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आपका बिजनेस। एंड आप अपनी जॉब में भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 महीने में एंड ग्रोथ। एंड कोई एक बैड फेज था आपका, कहीं पे भी आपकी धन हानि या मान हानि हुई थी, तो आपका धन, आपको खोया हुआ धन जो फंसा हुआ था कहीं पे, आपको आने वाले 9 दिन से लेके 2 महीने के बीच में मिलने वाला है। डेफिनेटली अब आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी न किसी गुरु की दीक्षा लेंगे और साधना मार्ग में अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं आने वाले 5 महीने में। एंड मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ की मेंटरशिप या कोचिंग लेंगे तो वो गोल आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, अपने आप को स्किल अप करेंगे। एंड अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कमिट नहीं किया है तो आने वाले 5 मंथ्स में वो कमिट कर देंगे। एंड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज होने वाली है और अपने विजडम को आपको ट्रस्ट करके रखना है। और यहाँ पे सोसाइटी में भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है और कोई रिलीजियस हवन या पूजन पाठन या कोई पाठ आप लोग अपने घर में रखवाने वाले हैं आने वाले 5 वीक्स में, जिसके कारण आपके घर का बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण हो जाएगा एंड ईश्वर निवास करेंगे एंड आपके सारे काम बनेंगे। किसी भी क्रॉस पाथ पे थे तो डेफिनेटली वहाँ से अब आपको निकाला जा रहा है और डिवाइन आपकी गलतियों को आपको माफ़ करके आगे लाइफ में बढ़ाएंगे एंड आपको लाइफ में क्लैरिटी बहुत जल्द दे रहे हैं। डेफिनेटली ये जो शत्रु महिला थी, इसने आप पे मारन क्रिया कराई थी, ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। इस शत्रु महिला ने ऐसा इसलिए कराया था ताकि आपके घर में कलह कलेश हो एंड आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, आपके फाइनेंसेस बंद जाए, आपकी मैरिड लाइफ तबाह हो जाए। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और जलन थी, ये आपको हमेशा स्टॉक करती रहती थी किसी ना किसी वे में। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा आया है कि ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है बहुत जल्द। जो भी इसने मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे हर अमावस्या पे तांत्रिक से मिल के करवाई हैं। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अब आप कितनी भी नेगेटिविटी में पास्ट में घिरे हुए थे, बट आपने अपने गोल्स पे फोकस किया एंड विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर का सानिध्य नहीं छोड़ा, जिसके कारण अब आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, आप खुद को हील कर पाएंगे, इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे और आप वो सारी चीज़ें, सारे मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आपने बहुत लंबे टाइम से चाहा है। पिछले 2 या 3 साल से जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको अब जाके मिलेगा। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रहा है, आप नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की भी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे, अपने प्रियजन को। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी वाइफ का, अपनी मदर का भी सपोर्ट मिलेगा एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत अबंडेंट बनने वाले हैं, बहुत ग्रो करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स के कुछ वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, तो आपके वर्किंग पेरेंट्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस आएगी और आपके पेरेंट्स आपकी तरक्कियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। डेफिनेटली अब आपकी सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले 2 वीक्स में और आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज को धारण करते हैं। आपको वेद, उपनिषद और मंत्र जाप और बाकी सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है
द सबकॉन्शियस डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर जो भी डिवाइन ऊर्जा वास करती है वो बढ़ेगी, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा। और अब आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे और मेरे को दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्योर लाइफ लीड करने वाले हैं, जैसे कि बिल्कुल ही व्यभिचार से अलग, और एकदम आप वीगन हो जाएंगे और नॉनवेज नहीं लेंगे, और आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मेरे को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले 2 महीनों में। मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आई, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट से चुके थे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कला कलेश थे। तो ये जो भी कला कलेश हैं ये सारे दूर होने हैं, और अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपकी गलती कहाँ पे थी, और अब आप उस विजडम की एनर्जी में रह के अपनी सच्चाई को सीख कर रहे हैं। आप आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। और आप अपने इनर गाइडेंस की सुनने वाले हैं, आप मेडिटेशन करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप किसी गुरु की दीक्षा लेने वाले हैं आने वाले 9 वीक्स में। दैट इज़ कि 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर आप किसी साधना मार्ग में अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए या डिसएग्रीमेंट्स हुई या टेंशन बढ़ी, ये सारा कुछ दूर हो रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन जो आपको लेना था आप नहीं ले पा रहे थे, बट अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। वो जो भी स्टक एनर्जी थी वो हट रही है, आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल होंगी। आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, वो मेरे को दूर होते हुए दिख रही हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई जॉब ऑफ़र या बिज़नेस प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है बहुत जल्द, इसको ग्रैब इट कीजिएगा। एंड जितना भी आपका स्ट्रगल का फेज़ था पिछले 7 महीनों से, अब वो समाप्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक टाइम पे इतने टूट चुके थे कि आपका हर चीज़ से मन उठ गया था, आपने कंट्रोल ही लूज़ कर दिया था, बट अब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ की पगडोर को संभाल रहे हैं, फिर से कंट्रोल में आ रहे हैं और अपनी चॉइसेस को मास्टर कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबली आप सीक्रेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि आप सीक्रेटिव वे में किसी को बिना बताए कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप ईवल आई को अवॉइड कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अब आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और कोई आपको हैप्पी सरप्राइज़ दे सकता है, और आपकी लाइफ में कोई न्यू सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ रहा है, न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली आप पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा लोगों में डिसअपॉइंटेड हो गए थे, लोगों ने आपको धोखा दिया था, पीठ पीछे आपके षड्यंत्र किया, आपको अकेला छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं आप अब इन सब चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ करके, उन टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ करके ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और अपनी मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और अपने आप को स्किल अप कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट डिसीजन लेके अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपना ईगो हटा करके। आपने ठान लिया कि अब मेरे को लाइफ में सफल होना है, लोगों का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। डेफिनेटली किसी 2 चॉइस को लेके आप बहुत ज़्यादा डामाडोल थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप इस डायलेमा में थे कि क्या करूं। आपकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो गई थी, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, और कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड वे में डिसीजन नहीं ले पाते थे कि दोनों ही डिसीजन वर्कआउट कर जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत डुअलिटी थी आपकी लाइफ में, द्वंद्व था। तो अब मेरे को दिख रहा है कि उस एनर्जी को हटाया जा रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाई जा रही है, और एक एनर्जी आपकी सेटल डाउन होगी, ये जो एंग्शियस एनर्जी है, एंड आप किसी के साथ यूनियन में आ सकते हैं
किसी लव कनेक्शन के साथ, और फिर आपकी लाइफ में पुनः बैलेंस को स्थापित किया जा रहा है आने वाले 2 वीक्स में। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी थ्रोट फ्लू है पिछले 2 दिन से, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाता हूँ ताकि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मैं डिवाइन के दे सकूँ। तो आप मेरी स्नीजिंग को और कफिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शत्रु महिला थी, इसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हर अमावस्या पे जा कर के किसी ऐसे बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक को जाके पैसे दिए ताकि आपकी लाइफ में संघर्ष आए, आप अकेलेपन में जाएं, आप स्टक हो जाएं और आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाए ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं और आपके घर में लड़ाई झगड़े हों और आपको सब धोखा देके निकल लें। लेकिन ये सारा कुछ कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है, क्योंकि द टावर का कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये सारा कुछ इसी शत्रु महिला और इसी तांत्रिक पे बैकफायर हो रहा है, क्योंकि डिवाइन अब अपना कहर दिखाएंगे और डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टक एनर्जी हटाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं, जिसके कारण से डिवाइन ऊर्जा अब आपके अंदर वास करने लगेगी। एंड आपका जो इंट्यूशन ब्लॉक्ड था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक डेडलॉक पे थे, तो वहाँ से अब आप उस सिचुएशन से आगे निकल पाएंगे। संघर्ष आपने बहुत किया, टूटे बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपने विषम परिस्थितियों में भी डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण अब आपके सारे गोल्स एंड ड्रीम्स मेरे को पूरे होते हुए बहुत जल्द दिख रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। अब आप अपनी लाइफ में कंट्रोल ला पाएंगे और परसिवरेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने कभी भी लाइफ में डिफीट हासिल नहीं की, आपने कभी भी हार नहीं मानी। आप लगे रहे, आप लगे रहे, कितने भी चैलेंजेस आए, आपने कंपटीशन का डट के सामना किया, चैलेंजेस का डट के सामना किया, जिसके कारण ईश्वर ने ये क्वालिटी आपकी देखी है। और अब आपको एक संघर्ष का रास्ता ईश्वर निकाल रहे हैं इन अ क्रिएटिव वे, और फिर आपके इंट्यूशन को भी अनब्लॉक कर रहे हैं ताकि आप हायर पावर से कनेक्ट होकर इस संघर्ष से आप निकलने वाले हैं बहुत जल्द। 18 दिन के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, एंड 2 हफ्ते में मैं दिख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, एंड उस क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेंगे तो आने वाले 18 दिन में आपकी वो दिक्कत मेरे को दूर होते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी कलह कलेश थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सारे दूर हो रहे हैं। स्टक एनर्जी दूर हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो जो लोग आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते थे, उनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई या आपके लव्ड वन की डेथ हो गई, तो वो एक कार्मिक पैटर्न था, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको थामा हुआ है और ईश्वर ने सारा कुछ देखा है कि आप कितने पेन में थे। ईश्वर सब कुछ ठीक करने वाले हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में। आपका अकेलापन भी दूर करने वाले हैं, एंड आप अपने इनर गाइडेंस की सुन के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कन्या राशि प्रोमिनेंट आई है, यहाँ पे टॉरस प्रोमिनेंट आई है, यहाँ पे लियो राशि प्रोमिनेंट आई है, और हाँ, लियो प्रोमिनेंट आई है डेफिनेटली। वैसे ये सबसे रेजोनेट होगा। तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। आप साधना मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो भी स्टक एनर्जी थी वो हट रही है। जहाँ से आपका निकलना आपको लग रहा था बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे, अब आपको बहुत जल्द उस सिचुएशन से 2 महीनों में निकाला जा रहा है। 18 दिन के अंदर 16 से 18 दिन के अंदर कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड आने वाले 16 डेज में। तो ये थी टैरो से एनर्जी। देखते हैं आपके लिए ओल्ड टैरो से क्या आता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम कार्तिकेय देवाय नमः, ओम शिव पार्वती 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 नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, यस, ओल्ड टैरो डेक से भी कंफर्मेशन आई है आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई पिछले 5 महीने में, आपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखे, आपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस देखे, सारा कुछ काली क्रिया का असर था जो अब जाके बैकफायर हो रहा है। और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो आने वाले 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, अपने आप को आप इस अपस्किल कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण अब आने वाले टाइम पे आपकी समाज में बहुत ज़्यादा ख्याति बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पे आपको सराहा जाएगा, आपको प्रमोशन मेरे को होते हुए दिख रहा है आने वाले 2 महीनों में। एंड जितनी भी काली क्रिया थी उसकी अब डेथ हो रही है एंड आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। डिवाइन की असीम ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। किसी फादर फिगर का सपोर्ट मिल सकता है। आपके लाइफ में रफ्तार से चेंजेस होने वाले हैं। जितनी भी बंधन क्रिया थी अब उससे आप मुक्त होने वाले हैं। जितने भी ब्लॉकेजेस थे, कार्य क्षेत्र आपका बंधवा दिया गया था, वो सारा कुछ अब खुल रहा है। ये सारा बैकफायर हो रहा है उसी तांत्रिक और उसी शत्रु महिला पे, और आप अपस्किल करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं आने वाले 2 महीनों में। और यहाँ से मेरे को स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि ये डिवाइन का जजमेंट है, क्योंकि उन्होंने आपकी मेहनत देखी है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रिव्यूवर्स के लिए गाइडेंस। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। रिव्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। यस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज होने वाला है, और ये ऐसा चेंज होगा कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। और इस लेवल के चेंजेस होंगे कि आप सबकॉन्शियस माइंड में भी आप डिवाइन ऊर्जा का वास और संचार महसूस कर पाएंगे। आप आध्यात्मिक लेवल पे भी आप आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपको सिंबल्स एंड साइंस भी दिखते रहेंगे यूनिवर्स के। एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली भी अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उसको दूर कर पाएंगे, बाधाओं को, जिसके कारण आपका इनर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी मैरिड लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अच्छी गुड हेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई सिचुएशन जो बहुत टाइम से बिगड़ी हुई थी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी डेटिंग लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो अध्यात्म से रिलेटेड हो, वो अब सही होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी आत्म जागृति होने वाली है, एंड आप अवेकंड होने वाले हैं, एंड आप अपने सारे लाइफ के फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में ला पाएंगे। बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें सफल होंगे। जिस चीज़ में भी आप ग्रो करना चाहते हैं आप ग्रो कर पाएंगे। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कार्य क्षेत्र में आप ग्रो करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, मनचाही शादी होने वाली है बहुत जल्द। बस कॉन्फिडेंस में रहिए, और डेफिनेटली आपकी सारी सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली अब आपको एक्शंस लेने हैं अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड वे में, और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, डी क्लटर करना है, और एक प्रोडक्टिव वे में दिन बिताना है। थोड़ा सा अध्यात्म और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अध्यात्म में रह के, ईश्वर के सानिध्य में रह के आप अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड स्टेप्स लेते रहिए, और अपने आप को स्किल अप कीजिए, आगे बढ़िए, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो डेफिनेटली अगर आप कोई काम ऐसा अटका हुआ है जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए आपके मुताबिक, तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप खुद से ही उस काम को कीजिए, सेल्फ इनिशिएटर बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, एंड ग्रो कीजिए। आपको बोल्ड चॉइसेस लेनी है अब। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी भी टाइम है। आप जैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर पाएंगे।
अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, डेफिनेटली आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा चिड़ियाओं को दाना पानी दीजिए, अपनी बालकनी पे बाजरा चावल पानी रखिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, गौ माता को रोटी खिलाइए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है आपके, अब रिश्तों में सुधार आने वाला है। जो भी मैरिड कपल सेपरेशन या दूरियां महसूस कर रहे थे, अब उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है अब पुनः, एंड आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा किया जा रहा है। तो गाइडेंस इतनी थी। अब देखते हैं आपके लिए हनुमान बाबा क्या बोलना चाहते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज? ओके, फियरलेसनेस, आपको कहा जा रहा है कि आपको फियरलेस रहने की ज़रूरत है, निडर रहने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ फियर एंड एम्ब्रेस करेज, आपको डर हटाने की ज़रूरत है और आप साहस के साथ आगे बढ़ें। एज आई फेस्ड काउंटलेस बैटल्स, कन्फ्रंट योर फियर्स विद ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। तो हनुमान बाबा कह रहे हैं कि मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा बैटल्स एंड चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन इसी तरीके से सिमिलर वे में आपको भी अपने डर को हटाना है और उसको साहस के साथ, ब्रेवरी के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ हराना है और आगे बढ़ना है। रेमेडी आई है, चैंट ओम श्री हनुमते नमः 11 टाइम्स डेली। आपको ओम श्री हनुमते नमः 11 बार डेली चैंट करना है। तो ये हनुमान बाबा के मैसेज थे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। गिव सपोर्ट, बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ वीकनेस, एज आई स्ट्रेंथन रामाज आर्मी, ऑफर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू दोज हु आर स्ट्रगलिंग। तो आपको दूसरों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको इमोशनली मोटिवेट कीजिए, उनके ढाल बन के खड़े रहिए, तभी हनुमान बाबा भी आप पे कृपा करेंगे एंड बुरे वक्त में आपका भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उनकी मदद कीजिए। जैसे कि हनुमान बाबा ने राम भगवान का सपोर्ट किया था और उनकी आर्मी को स्ट्रेंथन किया था। रेमेडी आई है, एंगेज इन प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस टू कल्टिवेट इनर पीस। अगर आपको आंतरिक शांति चाहिए और गुड हेल्थ चाहिए तो आपको योगा करने की ज़रूरत है, सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है फ्री टाइम में, और थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। मतलब कि आप प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, माइंडफुल रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो आप अपने प्रेजेंट के काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तो डेफिनेटली आप एक आंतरिक पीस का अनुभव कर पाएंगे। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होना है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए और ओम श्री हनुमते नमः का जाप कीजिए 11 बार डेली। इससे आपकी लाइफ में मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा एंड आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए बहुत जल्द दिख रही हैं। देखते हैं दुर्गा माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। आपके लिए आया है, योर बॉडी इज माई टेम्पल रिस्पेक्टेड। माँ दुर्गा इज आदि शक्ति, रिसाइड्स इन एवरी एटम ऑफ योर बीइंग, केयरिंग फॉर द बॉडी इज वर्शिप। तो माँ दुर्गा भवानी आपको कह रही हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी केयर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉडी के हर सेल, हर एटम, हर कण कण में हूँ। तो अगर आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं तो ये भी एक पूजा के समान है। रेमेडी आई है, परफॉर्म अभ्यंगा, ऑयल मसाज एंड ऑफर योर मूवमेंट एज डिवोशन। तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऑयल मसाज करवाना है या खुद से करना है या हेड मसाज करना है तेल से, और फिर ऑफर योर मूवमेंट्स एज डिवोशन, और थोड़ा सा योग करके माँ का ध्यान करते हुए योग करना है। ब्यूटीफुल मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। माँ कह रही हैं कि जो भी तुम्हारी पुकारें हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाती हैं। माँ सिद्धात्री, ग्रांटर ऑफ सिद्धीज एंड मिरेकल्स, अश्योर्स दैट एवरी प्रेयर मूव्स अनसीन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं माँ सिद्धात्री ने आपके मंत्र जाप को सिद्ध कर दिया, आपको सिद्धियाँ मिलने वाली हैं। रेमेडी आई है, लाइट दिया दैट विद घी एंड चैंट ओम सिद्धात्रय नमः। तो आपको घी की दिया जलानी है माँ दुर्गा के सामने और 11 से 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम सिद्धात्रय नमः। तो इससे आपने जितनी भी मंत्र की चैंटिंग की है उसकी सिद्धि हो जाएगी।
और आपको माँ कह रही है कि यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रिफॉर्ज। तो आप टूटे नहीं हैं, आपको दोबारा मजबूत बनाया जा रहा है। माँ भवानी द गिवर ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिमाइंड्स यू दैट पेन इज़ नॉट पनिशमेंट बट प्योरिफिकेशन। तो जो भी आप दर्द या पीड़ा महसूस कर रहे हैं या सफरिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, दंड नहीं है, आपको प्यूरिफाई किया जा रहा है। रेमेडी आई है, सिट क्वाइटली एंड ब्रीथ डीपली रिपीटिंग माँ मेक मी होल अगेन। आपको अकेले बैठ के 15 मिनट पे ध्यान करना है माँ दुर्गा का और कहना है कि माँ मेरे को पूर्ण करो जहाँ पे भी मैं अपूर्ण हूँ। ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम दुर्गा माँ ऑरेकल। अब देखते हैं कि गॉडेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गॉडेस ऑरेकल से, बुकलेट से भी देखेंगे। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है प्लीज़ बताइए। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो डेफिनेटली माँ ने आपको थामा हुआ है एंड आपको नर्चर कर रही हैं। माँ कह रही हैं कोई भी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, तुम्हारी लाइफ में पीस आ रहा है क्योंकि सारी चीज़ें अब वर्कआउट करेंगी ब्यूटिफुली। तो एरीन गॉडेस आई हैं माँ के रूप में। फ्रेया गॉडेस आई हैं, आपको बोल्ड होने के लिए बोल रही हैं। कह रही हैं अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आपको कह रही हैं कि थोड़ा सा आप एडवेंचरस बनिए, थोड़े से लाइफ में रिस्क लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है, और थोड़े से खुद के लिए स्टैंड लीजिए और डेयरिंग बनिए। तो देखते हैं कि इस कार्ड का डिटेल में क्या मीनिंग है फ्रेया एंड एरीन गॉडेस का। तो यहाँ पे एरीन गॉडेस आई है 50 पेज पे। देर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो आपको कहा जा रहा है कि भले ही आपको अभी स्टक महसूस हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गॉडेस आयरीन बोल रही हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं ब्यूटीफुली बिहाइंड द सीन्स। मैसेज है इवन दो अपीयरेंसेज में सीम केओटिक, आई श्योर यू दैट अ हायर प्लान इज़ इन एक्शन। तो माँ कह रही है कि भले ही आपकी लाइफ में थोड़ा केओस मचा हुआ है, लेकिन हायर प्लान एक्शन में चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। दिस ऑल लविंग पावर इज़ कैरिंग एंड सपोर्टिंग यू कम्प्लीटली। और माँ आपको सपोर्ट कर रही हैं और आपको कम्प्लीटली कैरी कर रही हैं अपनी गोद में। रिलैक्स इन टू द आर्म्स ऑफ डिवाइन लव एंड ब्रीथ अवे ऑल केयर्स कंसर्न्स एंड वरीज। तो आपको रिलैक्स करना है क्योंकि माँ ने आपको थाम रखा है इस तरीके से जैसे एक बच्चे को थामते हैं। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स के मीनिंग है, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू हेवन। आप सारा कुछ माँ पे छोड़ दीजिए, माँ सब टेक केयर कर रही हैं। प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंगेज इन पीस एनहेंसिंग एक्टिविटीज़ सच एज योगा। योगा करने के लिए बार बार आया है हर कार्ड में। सी सॉल्ट बाथ आपको लेनी है, आपको मसाजेस लेनी है, ऑयल मसाज, थोड़ा सा नैप लेना है बीच में, म्यूज़िक सुनना है, प्लेफुलनेस में रहना है और थोड़ा हल्का फील करना है। तो ये थे मैसेजेस गॉडेस डेक से। फ्रेया गॉडेस भी देख लेते हैं क्या बोलने चाहती हैं। नेक्स्ट ही पेज है उनका। तो फ्रेया गॉडेस कह रही हैं कि अनलीश योर एडवेंचरस साइड, अपना जो आपका एडवेंचरस साइड है उसको आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है। टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, आपको थोड़ा सा डेयरिंग बनने की ज़रूरत है। डोंट प्ले इट सेफ राइट नाउ, आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत है। इंस्टेड टेक बोल्ड एक्शन, आपको बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है इन द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रू हार्ट्स डिज़ायर। जो भी आपका दिल चाहता है, जो अभी आपके ट्रू डिज़ायर्स हैं, उसकी तरफ आपको बोल्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सक्सेस कम्स नॉट फ्रॉम टिमिडिटी बट फ्रॉम कमिटिंग योर सेल्फ फुल्ली टू रियलाइजिंग योर ड्रीम। तो सफलता यूं ही नहीं आती कमज़ोर दिल से, आपको पूरा कमिट करना पड़ता है अपने आप को और रियलाइज़ करना पड़ता है अपने सपनों को, तभी आपके कदम को सफलता चूमती है। होल्ड द क्लियर इंटेंशन ऑफ सक्सेस एंड इट शैल कम अबाउट। आपको एक क्लियर इंटेंशन रखनी है कि आपको
एक्चुअल में क्या मैनिफेस्ट करना है और किस तरीके की सफलता चाहिए, तो सक्सेस आपके पास जल्दी आएगी। एन्जॉय द एक्साइटमेंट ऑफ टेकिंग रिस्क, ऑफ बीइंग बोल्ड एंड ऑफ बीइंग डेयरिंग। तो आपको अपनी लाइफ को एक्साइटिंग तरीके से जीने के लिए रिस्क लेने हैं, बोल्ड बनना है और डेयरिंग बनना है। एंड बी श्योर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस विद अ पार्टी और बाय स्प्लर्जिंग ऑन अ वंडरफुल इंडल्जेंस। और आपको थोड़ी बहुत गेट टुगेदर पार्टीज़ वगैरह में भी जाना है ताकि आपका मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो सके। तो यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग है थोड़ा सा रिस्क लीजिए, मेक अ बोल्ड लाइफ चेंज, थोड़ा सा बोल्ड लाइफ डिसीजंस लीजिए अपने फेवर में। अप्रिशिएट योर बॉडी, अपनी बॉडी को बहुत लव केयर एंड कंसर्न दिखाइए, सेल्फ लव में रहिए। फ्लर्ट कीजिए लोगों से, गो हैव फन एंड सेलिब्रेट, और थोड़ा फन लविंग एनर्जी में रहिए। फ्रेया टीचेज अस टू अप्रिशिएट आर अट्रैक्टिवनेस, अपनी अट्रैक्टिवनेस को आप अप्रिशिएट कीजिए एंड टू एन्जॉय आवर सेल्फ, एंड अपने आप को एन्जॉय कीजिए, तभी आप बहुत ज़्यादा लाइफ के उन पड़ावों को जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फेस कर पाएंगे, उनसे निकल पाएंगे जब आप फन लविंग एनर्जी में रहेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए डेली गाइडेंस क्या आ रही है। डेली गाइडेंस फ्रॉम राइडर वेट टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है इस डेक से, किन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। किस चीज़ से अवगत कराया जा रहा है उन्हें, मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है। ओके, डेफिनेटली 11 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी फ्रेश स्टार्ट ऑफ समथिंग बट ऑन अ वेरी स्लो मोड। आने वाले 11 दिनों में कुछ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा वो स्लो स्टार्ट होगा। इंक्रीज योर एनर्जी टू गेट फास्टर, आपको अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। रिजल्ट्स डोंट बी डुअल माइंड एंड इंक्रीज फोकस, आपको रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले 11 दिन में, तो आपको डुअल माइंड में, दो माइंड में नहीं रहना है, क्लैरिटी के साथ एक ही रास्ते को चुन के आगे बढ़ना है और अपना फोकस को आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। रेमेडीज़ आई है क्लैरिटी के लिए, आप मूनस्टोन धारण कर सकते हैं राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, और सेलेनाइट स्टोन आप धारण कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने नहाने के पानी में आधा कप कच्चा दूध डाल के नहाइए, इससे आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आपको स्काई ब्लू, वाइट कलर, सी ग्रीन, इस तरीके के कोई भी लाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत है, इससे आपकी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म होगा और कुछ जो फ्रेश आप चाहते हैं लाइफ में, फ्रेश आउटलुक आएगा, फ्रेश चीज़ें आएंगी, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा, जो आप इतने लंबे टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेफिनेटली अब आप आने वाले 14 डेज़ में प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और टुडे यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में एक्शंस लेने वाले हैं एंड अपने थॉट्स को भी प्रैक्टिकल रखने वाले हैं। बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है एंड जेंटल रहना है दूसरे लोगों से। आपको ग्रीन सब्जियां ऐड करनी है अपनी डाइट में ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। डू योर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन वेनसडे, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपको उसको बुधवार के दिन स्टार्ट करना है, वेनसडे के दिन। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन और ब्लू, आपको ग्रीन या ब्लू कलर पहनना है, और हो सकता है तो आप ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट पहन सकते हैं या जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इससे आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स दूर होंगे। तो ये गाइडेंस थी डेली गाइडेंस से, बी पॉजिटिव सेंटर डेली गाइडेंस कार्ड से। इसको रख देते हैं। आप इस वीडियो को जितने से जितना हो उतना ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ये मैसेजेस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको सख्त गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम होता है। आप अगर किसी को ये पॉजिटिव वीडियो शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करवाते हैं तो इससे आपका पुण्य खाता बढ़ेगा एंड डिवाइन आपकी विशेस बहुत जल्द पूरी करेंगे। अब देखते हैं काली ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या निकल के आता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। पार्वती माँ का रूप है काली,
देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहती हैं। मैं हमेशा काली ऑरेकल डेक से मैसेजेस लेता हूँ। ओम क्रीम काली का नमः, जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। तो यहाँ पे मंत्र शक्ति माँ का कार्ड आया है, तो इनको मैं कंसीडर करूँगा। पहले ही कार्ड ये पॉप आउट हो गया। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। दुर्गा कालिका आई हैं, तो इनका मीनिंग देखते हैं कि क्या है। बुकलेट से मंत्र शक्ति, आपकी कोई मंत्र शक्ति सिद्ध होने वाली है। 40 नंबर का कार्ड है। ऑल राइट। 40 नंबर का कार्ड, मंत्र शक्ति, 202 पेज। आपको एक्यूरेट मैसेजेस पहुंचा सकूं, इसलिए मैं बुकलेट को रीड करता हूं ताकि कुछ भी स्किप ना हो। मंत्र शक्ति, ये वाला कार्ड आया है आपके लिए, माँ काली का। ठीक है, तो हर वॉइस क्रिएट्स एंड डिजॉल्व्स यूनिवर्सेस। उनकी आवाज़ से ही यूनिवर्स क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। हर वाइब्रेशन विद इन आर सोल क्रिएट्स आर लाइफ पाथ। और जो उनकी वाइब्रेशन है, जो उनकी ऊर्जा है हमारे सोल में, उससे हमारा लाइफ का पाथ का निर्माण होता है। यू हैव द सीक्रेट पावर ऑफ वॉइस। आपके अंदर अब एक ऐसी सिद्धि मिल चुकी है, वाणी सिद्धि, कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। हाउ शैल यू एक्सप्रेस इट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उस सिद्धि को, जो वॉइस की सिद्धि मिल चुकी है। टू कॉल फॉर इफेक्टिव डिवाइन असिस्टेंस इन ऑल वेज। कैसे आप उस आवाज़ को, उस मंत्र शक्ति जो आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, कैसे आप उसके इफ़ेक्टिवली डिवाइन की हेल्प लेने के लिए सारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डो नॉट अलाउ नेगेटिव थाट्स और स्पीच टू अंडरमाइन योर इनर स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन मत कीजिए और कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए, सकारात्मक रहिए, ताकि आपका जो इनर स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो टूटे नहीं। क्लेम योर वॉइस एंड योर पावर टू क्रिएट। आप अपनी वॉइस से पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, मेरे को मन चाहा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, चारों तरफ से धन के योग बन रहे हैं, चारों तरफ से मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस तरीके से अपने लिए भी अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए भी अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। तो क्लेम योर वॉइस एंड योर पावर टू क्रिएट। लिसन फॉर इनर गाइडेंस। आपको इनर गाइडेंस की सुनने की ज़रूरत है, अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। एंड देन सेट योर कोर्स इन मोशन। तब जो अंदर से आवाज़ है कि मेरे को इस लाइफ पाथ पे ही जाना है, यही करना है लाइफ में, तब आप उसी पाथ पे आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी। दो इट मे नॉट येट बी विजिबल इन योर फिजिकल वर्ल्ड, अ न्यू ऑर्डर इज जनरेटिंग विद इन द सोल। भले ही अभी आपको वो चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, भले ही वो आपको अभी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो ऑलरेडी हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। सो और आपकी आत्मा में वो सारी क्वालिटीज़ एंड शक्ति इंटीग्रेट कराई जा रही हैं। सो इन टाइम इट शैल मैनिफेस्ट इन ट्रांसफॉर्म्ड फिजिकल सर्कमस्टांसेस। तो जो भी आपकी मंत्र शक्ति या सिद्धियां हैं, वो आपकी सोल में इंटीग्रेट कराई जा रही हैं, जनरेट कराई जा रही हैं। एक न्यू ऑर्डर आपकी सोल में जनरेट हो रहा है और टाइम आने पे आपके फिजिकल 3D वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा एंड आपकी फिजिकल सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे जॉब का रिलोकेशन चाहते हो, उनकी जॉब रिलोकेशन हो जाए। जो लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, वो बहुत जल्द आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं और इसका क्या मीनिंग है। द पावर ऑफ द वर्ड एज अ क्रिएटिव फोर्स हैज़ बीन एक्नॉलेज थ्रू द स्क्रिप्चर्स ऑफ मल्टीपल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू द न्यू एज। तो आपकी जो जीभ है वो एक मैजिकल वैंड की तरह है। यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे अब वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये एक क्रिएटिव फोर्स की पावर माँ आदि शक्ति ने आपको दे दी है। वर्ड इज़ वाइब्रेशन। जो भी हमारे शब्द होते हैं वो एक वाइब्रेशन होते हैं। इट इज़ रेजोनेंस, और वो रेजोनेट करते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो जो हम बोलते हैं वो हमें बैक मिलता है। इट इज़ साउंड डायरेक्टेड इनटू इंटेंशनल फॉर्म, और वो एक पवित्र ध्वनि होती है जो एक इंटेंशनल फॉर्म, इंटेंशंस कैरी करती है। मंत्रा इज सेक्रेड वर्ड, अ साउंड दैट होल्ड्स नॉट ओनली द पावर टू क्रिएट फॉर्म बट हैज़ मेडिसिनल क्वालिटीज़ फॉर हीलिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, अब आपको सिद्धियाँ मिलने वाली हैं एंड आपकी वो सिर्फ
माइंड नहीं, आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल को हील कर रहे हैं वो मंत्रास जो भी आप चैंट कर रहे हैं. सो इन टेकिंग फॉर्म इट क्रिएट्स न्यू एंड वास्टली इम्प्रूव्ड सर्कमस्टांसेस. इसीलिए मंत्र जाप से आपके बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस में सुधार होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हर लेवल ऑफ बीइंग में, हर लेवल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं. और देखते हैं. द मैसेज ऑफ द ऑरिकल इज दैट यू हैव द डिवाइन बर्थ राइट टू चूज हाउ टू डील विथ नेगेटिविटी. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी बर्थ राइट है कि आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से कैसे डील करना चाहते हैं. यानी तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप बहुत टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, तो आप अलग रहना चाहते हैं तो आप अलग भी रह सकते हैं, या आप डिटैच हो जाइए उन लोगों से. यू डू नॉट नीड टू अलाउ इट टू गेन इन्फ्लुएंस इन योर बीइंग. अलाउ अदर्स द चॉइस टू बिहेव एज दे विश. आपको दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, वो जैसे बिहेव करना चाहते हैं आपके साथ करें, विद द रिस्पेक्ट दैट ईच path is unique, that we cannot know how another needs to learn and grow through their life journey. However, that is not an excuse to allow for negativity to infiltrate your being and undermine your spiritual relationship with yourself, the divine and your spiritual path that can bring benefit to the world. तो आपको कहा जा रहा है कि भले ही लोग आपके अगेंस्ट हों, भले ही आपके बारे में कुछ बुरा बोलें, आप उनको अलाउ मत करो कि आपको वो नेगेटिवली ट्रीट करें. आप वहाँ से उठ के चले जाओ या डिटैच हो जाओ और एक फर्म बाउंड्री क्रिएट कर लो, ताकि आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो आपके साथ है और डिवाइन के साथ है वो भंग ना हो. क्योंकि आप इस दुनिया में बहुत कुछ लोगों को सिखाने आए हो, देने आए हो. यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यमान लोग मेरे को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं. द ऑरिकल ब्रिंग्स अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन मदर. इफ़ यू हैव नीड ऑफ समथिंग आस्क फॉर इट. तो डिवाइन मदर कह रही हैं कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पूछने की ज़रूरत है, क्लियर कट. यूज़ योर वॉइस इन अ वे दैट हेल्प्स यू. और आप अपनी आवाज़ को इस तरीके से यूज़ कीजिए जिस तरीके से आपकी उसमें मदद हो जाए. एंड एम्पावर्स द डिवाइन टू हेल्प यू. एंड आप अपनी आवाज़ से, अपनी मंत्र सिद्धि से डिवाइन को इम्प्रेस कीजिए और अपनी विशेज़ मांगिए. डेफिनेटली माँ आपको देने वाली हैं. तो ये था मंत्र शक्ति कार्ड. अब देखते हैं कि दुर्गा कालिका जो बॉटम ऑफ द डेक है, दुर्गा कालिका, इसका क्या मतलब है. कार्ड नंबर 11. दुर्गा कालिका 81. तो ये कार्ड आया है, दैट इज दुर्गा कालिका. शी इज द फियर्स डिवाइन जस्टिस एंड अनयील्डिंग रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ द लाइट. तो भले ही आपकी लाइफ में कार्मिक लोग कितना भी बुरा कर रहे हैं आपका, लेकिन अब माँ आपको जस्टिस देने वाली हैं और आपको हार नहीं मानने देंगी. शी इज़ फियर्स डिवाइन जस्टिस एंड अनयील्डिंग रेजोल्यूशन. एंड आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगी आपके फेवर में. शी इज़ एवरी मेथड एंड ऑल मीन्स नेसेसरी टू एंश्योर सक्सेस फॉर द सोल. अब आपकी लाइफ में सफलता आने वाली है, सफलता चूमने वाली है. आप, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी चेंज का वेट कर रहे थे कि आपके शत्रुओं को दंड मिले, आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग जाएं, आपके काम बनना अब जाके स्टार्ट हो. अब जाके माँ ने डिसाइड किया कि आपको जस्टिस देने वाली हैं. दुर्गा कालिका के कार्ड से बोल रही हैं. और शी इज़ द अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री. अब आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई जीत होने वाली है. अराइजिंग एट एवरी मोमेंट व्हेन ऑल सीम्स लॉस्ट. आप भले ही अभी लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइफ में तो अब कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो रीडिंग्स हम देखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है. लेकिन माँ कह रही हैं कि अब आपको अनएक्सपेक्टेड जीत देने वाली हैं. आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली हैं. ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ. अब आपने जितने भी दुख दर्द झेले हैं माँ ने देखे हैं, और आपके दुख दर्द को अब ट्रांसफॉर्म कर रही हैं आपकी जीत में, सबसे बड़ी जीत में. शी इज़ आर स्पिरिचुअल सन. वो आपकी एक तरीके की सूर्य अग्नि है जो आपको स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ाएंगी साधनाओं में और आपको सिद्धियाँ देंगी. आर लाइट एंड आर एवर रेडियंट रिमाइंडर दैट फ्रॉम डार्केस्ट नाइट अ न्यू डॉन शैल ऑलवेज अराइज. तो माँ कह रही है कि देखो, मैं एक रिमाइंडर तुम्हें दे रही हूँ कि भले ही जितना भी तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काला समय देखा, डार्क टाइम्स देखा, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि डार्क नाइट के बाद एक न्यू डॉन आता है, एक सवेरा, उजला सवेरा आता है. तो अब तुम्हारा उजला सवेरा आने वाला है. डेयर टू ट्रस्ट
मोर इनटू योर फेथ, अपने फेथ को और ज़्यादा मजबूत बनाओ, मेरी पूजा पाठ करो, देन योर फियर, और अपने डर को भगाओ। फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट कैन अराइज, जो भी दिक्कतें आ सकती हैं, जो भी परेशानियाँ आ सकती हैं, देर आर मैनी मोर डिवाइन सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे डिवाइन सॉल्यूशंस माँ लेकर के आ रही हैं। अनफोल्डिंग इवन नाउ, अभी भी कोई आपकी दिक्कत चली आ रही है जो आप सोच रहे हैं, माँ अभी से ही उस पर काम कर रही हैं एंड उसका समाधान लेकर के आ रही हैं। देखते हैं और क्या इसका मैसेज है डीप में। द बैटल फील्ड दैट ट्रिगर्स Kali's emergence in the setting of the ancient war between the light and the dark. This war takes place in our world daily and often enough in our own minds and hearts. तो कहीं ना कहीं आपकी दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, तभी ये कार्ड निकल करके आता है। एक वॉर चल रहा है, आप चॉइस नहीं ले पा रहे हो, लेकिन अब आपको माँ कह रही है कि फ्री विल के साथ निडर होकर निष्पक्ष भाव से आप डिसाइड करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और तब चॉइस लो। विच क्वालिटीज़ आर अलाउड टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन आर लाइफ्स। तो आपकी फ्री विल है कि आप कौन सी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। डू वी चूज़ लव और हेट, ट्रस्ट और डाउट, फेथ और फियर। तो माँ कह रही है कि सही का चुनाव करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आपके लिए ये ऑरेकल डेक सिग्निफाई कर रहा है कि काली इज़ द ब्रेथ ऑफ द गॉडेस ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अब तीव्र गुस्सा आ रहा है कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस इंप्रूव क्यों नहीं हो रही हैं। तो जिस तरीके से काली एक बहुत ऊर्जावान गुस्से का प्रतीक है, माँ दुर्गा के डिवाइन फ्यूरी का प्रतीक है, उसी तरीके से अब आपके अंदर एक पॉजिटिव एंगर आ रहा है, जिसके कारण अब आप अपनी लाइफ में उस एंगर को फ्यूल अप करके पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। शी नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स द वर्किंग ऑफ गुडनेस in our lives but she reverses negativity grip and brings it to an abrupt halt। तो कहीं ना कहीं आप पे अगर कोई तंत्र मंत्र करवाया गया था तो ये सब माँ उसको पकड़ करके वहीं फेंकने वाली हैं जहाँ से ये तंत्र मंत्र ब्लॉकेजेस आई थी, और आपकी हीलिंग होगी। द हीलिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंटरवेंशन कैन रिजल्ट इन ड्रामेटिक चेंजेस, एंड आपकी लाइफ में बहुत ड्रामेटिक बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आपको हील किया जा रहा है। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी थी तो उसको ठीक किया जा रहा है, कोई हेल्थ इशू था तो उसको ठीक किया जा रहा है, शादी में अड़चने आ रही थी उसको ठीक किया जा रहा है। सब कुछ माँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अब इंटरवीन करने वाली हैं एंड आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस ला रही हैं। सिचुएशंस दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स अस इवन विदाउट अस फुली रियलाइजिंग इट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें बहुत अटका करके रख देती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करके रख देती हैं, हमें भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए माँ कह रही हैं कि इस प्रोसेस को अब माँ हटा रही हैं, और यहाँ पे बोल रही हैं कि एंड थ्रू दैट प्रोसेस एन ईजियर एंड मोर ग्रेसफुल पाथ अनएक्सपेक्टेडली ओपन्स अप। अब माँ कह रही हैं कि एक ग्रेसफुल पाथ आपके लिए ओपन अप होने वाला है, जिससे कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दिस ऑरिकल गाइड्स यू टू अलाउ डिवाइन इंटरवेंशन। अब आपकी लाइफ में माँ काली, शिव परिवार एंड आपके इष्ट देव डिवाइन इंटरवेंशन लाने वाले हैं टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग द बैटल्स। आपके हर बैटल में, हर लड़ाई में अब माँ आपका साथ देने वाली हैं, आपको जीत दिलाने वाली हैं, टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ और योर माइंड। इफ़ यू फील दैट डार्कनेस इज गेनिंग हायर ग्राउंड एंड योर एबिलिटी टू ट्रस्ट इन द फेस ऑफ द अननोन इज बीइंग चैलेंज्ड, fear not. Durga Kalika rises when we have an unusually difficult challenge and the ways we usually support ourselves are insufficient to deal with these circumstances effectively. तो माँ कह रही हैं कि अगर आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे डार्कनेस ने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को घेर लिया है और अननोन चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारे आ चुके हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा कालिका माँ ने अब ठान लिया है कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम में आपका सपोर्ट करेंगी एंड आपकी बहुत बड़ी जीत दिलवाएंगी। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपकी लाइफ में माँ लाने वाली हैं, एक नया रास्ता बनाने वाली हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू गाइस।